Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a message signal of frequency omega m is superposed on a carrier wave of frequency omega c to get an amplitude modulated wave am. The frequency of the am will be option A omega m, option B omega c, option C omega c minus omega m by 2, option D omega c plus omega m by 2. So इस question में we need to understand about the concept of amplitude modulation. So in amplitude modulation what we do is हम सुपरपोज करते हैं मैसेज सिग्नल को विद कैरियर सिग्नल एंड वी चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल. इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक होता है कैरियर वेव का सिग्नल, दैट इज वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद सी टी, और एक होता है मैसेज सिग्नल, एम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब इन दोनों को सुपरपोज करते हैं, तो सुपरपोज करने पे वी गेट द इक्वेशन. तो सी ऑफ टी दैट इज कैरियर वेव इक्वेशन को हम मान लेते हैं, लेट्स से इट इज ऑफ द टाइप ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी, ठीक है, प्लस मैसेज सिग्नल को हम मान लेते हैं ए एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी. यहाँ पे ये एक वेव फॉर्म की तरह हमने दोनों सिग्नल्स को ले लिया, ठीक है. अब फर्दर इफ यू सुपरपोज इट, सो हमें जो इक्वेशन मिलता है ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, इट इज ऑफ द टाइप ए सी वन प्लस ए सी साइन ओमेगा सी टी को हम कॉमन निकाल ले रहे हैं. सो ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन आती है हमारे पास, राइट. अब यही है हमारा जो फाइनल इक्वेशन है. अब इसी को फर्दर रिजॉल्व करेंगे टू गेट टू नो कि कितना कंटेंट या फिर हम इस तरीके से कहें कि कितनी फ्रीक्वेंसीज कंटेंट होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के अंदर. तो इसको अगर हम फर्दर रिजॉल्व कर लें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है हम देख सकते हैं. सी ऑफ एम टी कैन बी रिटन एज, इसको अंदर ही हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस, अच्छा ये जो ए एम टू ए सी का रेशियो है इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसे हम डिनोट करते हैं म्यू से. तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास म्यू इंटू ए सी, यहाँ पे होगा साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा और फर्दर रिजॉल्व करेंगे हम, तो वी विल बी गेटिंग द एक्सप्रेशन एज, यहाँ पे हम क्या करते हैं ए टू को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं. अब ये डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, टू साइन से साइन डी का फॉर्मूला. तो उसको जब हम फर्दर टू साइन से साइन डी का फॉर्मूला डालेंगे तो वी विल बी हैविंग एन एक्सप्रेशन जो कि इस तरीके से मिलेगा हमें. डायरेक्टली हमें ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए. ये एक एक्सप्रेशन होगा प्लस वी आर हैविंग द सेकेंड टर्म एज म्यू ए सी बाई टू, और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी माइनस, ठीक है. एंड थर्ड टर्म आएगा हमारे पास प्लस म्यू ऑफ ए सी बाई टू. जस्ट हम डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगा के हमें स्प्लिट करना है, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी एंड हियर इट इज अ नेगेटिव साइन, ठीक है. राइट, यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइनली जो जो फ्रीक्वेंसी के सेट्स हमें मिल रहे हैं वो मिल रहा है. एक तो ओमेगा सी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी के सेट्स, सो एक ओमेगा सी है, एक है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, एंड अनदर इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम. तो इन तीनों सेट में से जो ऑप्शन में मैच हो रहा है वो सिर्फ ऑप्शन बी है. So B is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.